देखिए एक छोटी सी शिवलिंग यहाँ पर भी है दोस्तों, और हर तरफ इसमें प्राकृतिक शिवलिंग बनी हुई है दोस्तों। ये देखें, ध्यान से देखें दोस्तों, इसमें खूब ढेर सारी शिवलिंग बनी हुई है जो कि प्राकृतिक रूप से निर्मित है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, कोटेश्वर महादेव गुफा के प्रवेश द्वार के पास ही स्वच्छ और शीतल जल का झरना गिरता रहता है, और यहाँ से जल भर करके जो भी श्रद्धालु आते हैं कोटेश्वर महादेव को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। तो देर न करते हुए दोस्तों अब हम आपको उस गुफा के दर्शन कराते हैं जहाँ पर भगवान शिव कोटेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं। यही वो दिव्य गुफा है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, गुफा दोस्तों काफ़ी बड़ी है, विशालकाय गुफा है, और गुफा काफ़ी गहरी है, अंदर तक है दोस्तों। गुफा के अंदर अंधेरा भी है। तो चलिए गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं दोस्तों, और आपको कोटेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हर फन मौला यात्री पर। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं रुद्रप्रयाग का एक प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम है कोटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कराऊंगा, और यहां से जुड़े हुए संपूर्ण इतिहास और जो भी यहां का पौराणिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों इस मंदिर के, जिसका नाम है कोटेश्वर महादेव मंदिर, यह दोस्तों मंदिर एक गुफा है, एक प्राचीन गुफा है भगवान शिव की, उसी के दर्शन कराऊंगा। और यह जो मंदिर है, यह जो गुफा है कोटेश्वर महादेव की, यह दोस्तों अलकनंदा नदी के तट पर है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक आनंद, आध्यात्मिक सुकून सब कुछ है यहाँ पर दोस्तों। जिस मंदिर को मैं दिखाने जा रहा हूँ, दर्शन कराने जा रहा हूँ, थोड़ी सी पद यात्रा करनी पड़ेगी, पैदल चलना पड़ेगा नीचे, लगभग 300 मीटर नीचे जाना होगा दोस्तों, तब जा कर के मैं आपको रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम है कोटेश्वर महादेव मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है दोस्तों, दर्शन कराऊंगा। और बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है दोस्तों। जी हाँ, संपूर्ण दर्शन कराऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बिल्कुल अलकनंदा नदी के किनारे पर है दोस्तों, तो अलकनंदा नदी के भी दर्शन कराऊंगा। यहाँ से एक बार आप यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ़ उठाएं। तो रास्ते में एक मुझे पेड़ मिला है जिसमें छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। अब ये फल किस चीज़ के मुझे तो नहीं पता, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, लेकिन बड़े ही प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। नीचे भी देखें, जो फल पक गए हैं बिल्कुल लाल पीले रंग के हो चुके हैं दोस्तों। बेर का पेड़ लग रहा है क्योंकि इसमें कांटे भी हैं दोस्तों। ये देखें, दोस्तों लगभग 300 मीटर की पदयात्रा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में। सामने है दोस्तों मंदिर, आप देख सकते हैं, बट यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है वह दोस्तों महादेव जी की, शिव जी की प्राचीन गुफा है दोस्तों, जो कि नीचे चलने पर मिलेगी, जो कि बिल्कुल अलकनंदा नदी के तट पर है दोस्तों। काफ़ी लंबी गुफा है, गहरी गुफा है, दिव्य गुफा है, भव्य गुफा है दोस्तों, और अत्यंत प्राचीन और अत्यंत सुंदर गुफा है दोस्तों, जिसके अंदर भगवान भोलेनाथ की एक छोटी सी बड़ी ही सुंदर सी शिवलिंग स्थापित है दोस्तों। दर्शन कराऊंगा। अब बाकी एक बार यहाँ से प्राकृतिक सौंदर्य देखें दोस्तों। इस स्थान का चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ यह स्थान है, और माँ अलकनंदा बीच से प्रवाहित होती हैं। बड़ा ही दिव्य नज़ारा, बड़ा ही सुंदर नज़ारा होता है दोस्तों। तो स्किप मत करिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों। एक से बढ़कर के एक खूबसूरती दिखाने वाला हूँ इस कोटेश्वर महादेव मंदिर में। अभी दोस्तों मैंने आपको भगवान भोलेनाथ के बड़े ही दिव्य दर्शन कराया सामने मंदिर में। अब बारी है दोस्तों नीचे चलने की,
उस शक्तिशाली दिव्य गुफा के दर्शन कराने की और साथ ही साथ माँ अलकनंदा के सुंदर दृश्यों के दर्शन कराने की। तो चलें जी दोस्तों। और नीचे है दोस्तों वो प्राचीन गुफा, वो दिव्य भगवान भोलेनाथ की गुफा। यहाँ से हम नीचे चलेंगे। उससे पहले आप संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन करें। दोस्तों माँ अलकनंदा के आप दर्शन करें। ऊंची ऊंची दो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, और उनके बीच से माँ अलकनंदा यहाँ पर प्रवेश कर रही हैं। और काफ़ी बड़ी संख्या में दोस्तों श्रद्धालु भक्त आए हुए हैं कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। नीचे आप देख भी सकते हैं दोस्तों, पूजा अर्चना की जा रही है कोटेश्वर महादेव की। और यहाँ पे दोस्तों स्नान भी होता है नीचे, तो स्नान करते समय विशेष ध्यान रखें। अभी अभी मैंने बोर्ड पर आपको सूचना भी दिखाई, उसको पढ़ने के बाद ही जो है नीचे आप जाएं, क्योंकि दोस्तों नीचे जो रेलिंग बनी हुई है बस उस बात का ध्यान रखें दोस्तों, उसको ना क्रॉस करें, क्योंकि यहाँ पर जो माँ अलकनंदा है काफ़ी ज़्यादा गहरी हैं। यहाँ पर काफ़ी एक चौड़ा स्पेस है दोस्तों, एक कह सकते हैं कुंड टाइप बना हुआ है, जहाँ पे माँ अलकनंदा का जल जो है काफ़ी बड़े स्पेस में फैला हुआ है दोस्तों। बट गहराई भी है यहाँ पर दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना है, रिस्क नहीं लेना है फालतू का। किनारे पर ही स्नान करें। खूबसूरत दृश्य दोस्तों, माँ अलकनंदा का जल जब बिल्कुल नीले हरे रंग का स्वच्छ साफ कांच की तरह साफ़ होता है ना, उस टाइम का दृश्य बड़ा ही अद्भुत होता है। फ़िलहाल अभी तो साफ़ नहीं है जल उतना, मिट्टी या फिर रेत कह सकते हैं साथ में पानी के बह करके आ रही, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पर कहीं कहीं पे रोड टूटा हुआ, लैंडस्लाइड हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है दोस्तों, जिसकी वजह से अभी पानी स्वच्छ नहीं। बट फरवरी मार्च अप्रैल तक जल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नीले हरे रंग का साफ स्वच्छ जल माँ अलकनंदा का हो जाता है दोस्तों। तो जो प्राचीन गुफा है भगवान भोलेनाथ की कोटेश्वर महादेव की, वह इस साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड में दोस्तों। चलेंगे, दर्शन आपको कराएंगे, और वहाँ पे झरना भी गिरता है दोस्तों। दोस्तों गुफा के प्रवेश द्वार से पहले ही यहाँ पर झरने का शीतल और स्वच्छ जल गिरता रहता है। जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ से जल भर करके कोटेश्वर महादेव को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं भगवान भोलेनाथ को दोस्तों। तो यह स्थान कितना दिव्य आप देख सकते हैं। और ऊपर पहाड़ी पर दोस्तों पीपल के वृक्ष हैं, और इन पीपल के वृक्षों की जो जड़ें हैं इस प्रकार से एक दूसरे में गुथी हुई हैं, मानो यह भगवान भोलेनाथ की जटाएं हों, और उन जटाओं से यह दोस्तों जल की धारा गिर रही है। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, देर न करते हुए हम आपको गुफ़ा के अंदर दर्शन कराते हैं कोटेश्वर महादेव के। ये गुफ़ा काफ़ी दिव्य है दोस्तों, और ये देख सकते हैं गुफ़ा काफ़ी ज़्यादा गहरी लग रही है दोस्तों, काफ़ी अंदर तक है गुफ़ा, आप देख सकते हैं दोस्तों। और गुफ़ा में जल की बूंदें लगातार टपक रही हैं। और इस गुफ़ा में दोस्तों सैकड़ों प्राकृतिक शिवलिंग मौजूद हैं। उनके साथ साथ भगवान भोलेनाथ की, कोटेश्वर महादेव की एक मुख्य शिवलिंग भी है। सभी के मैं दर्शन कराऊंगा दोस्तों। अब बाकी एक बार गुफ़ा का आप यहाँ से सुंदरता देखें, क्या ही अद्भुत, क्या ही सुंदर गुफ़ा है दोस्तों कोटेश्वर महादेव की। यही दोस्तों प्रमुख गुफ़ा है कोटेश्वर महादेव की, भगवान भोलेनाथ की। और ये देख सकते हैं इसमें जल की बूंदें लगातार टपकती रहती हैं। और यह स्थान दोस्तों बिल्कुल माँ अलकनंदा नदी के तट पर है। माँ अलकनंदा नदी के भी आपको दर्शन करा देता हूँ। तो ये देखें, माँ अलकनंदा नदी के भी आप दर्शन करें, और क्या ही सुंदर नज़ारे हैं दोस्तों। चारों तरफ ऊंची ऊंची खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, बीच में माँ अलकनंदा नदी के सुंदर दृश्य,
और माँ अलकनंदा नदी के तट पर भगवान भोलेनाथ की बड़ी ही दिव्य गुफा है, जिसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। चलें जी दोस्तों, अब मैं गुफा के अंदर प्रवेश करता हूँ और आपको कोटेश्वर महादेव के दर्शन कराता हूँ। दोस्तों यहाँ से एक बार आप नज़र दौड़ाएं, गुफा काफ़ी अंदर तक है दोस्तों, और गुफा के प्रवेश द्वार पर ही दो छोटे छोटे कुंड बने हुए जिनमें झरने का शीतल स्वच्छ जल भरा हुआ है। यहाँ से भी आप जल भर करके कोटेश्वर महादेव को अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी सामने देखें एक छोटा सा कुंड बना हुआ है जिसमें शीतल स्वच्छ झरने का जल भरा हुआ है दोस्तों। और गुफा की दिव्यता और भव्यता देखें दोस्तों, काफ़ी बड़ी गुफा है और नंदी महाराज के भी आप दर्शन कर रहे हैं। और इसमें ढेर सारी छोटी बड़ी शिवलिंग है दोस्तों, सैकड़ों शिवलिंग हैं दोस्तों। तो इस गुफा के पौराणिक और धार्मिक महत्व, रहस्य, इतिहास के बारे में भी बताऊंगा। और इस गुफा में दोस्तों जल की बूंदें लगातार टपक रही हैं, तो दर्शन करें आप। जैसा कि यहाँ देखें एक छोटी सी शिवलिंग यहाँ पर भी है दोस्तों, और हर तरफ इसमें प्राकृतिक शिवलिंग बनी हुई हैं दोस्तों। ये देखें, ध्यान से देखें दोस्तों, इसमें खूब ढेर सारी शिवलिंग बनी हुई है जो कि प्राकृतिक रूप से निर्मित है दोस्तों। ये देखें, यहाँ पर भी एक शिवलिंग है, सामने भी दोस्तों शिवलिंग है। तो ये देखें, यहाँ पे दोस्तों प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग है ढेर सारी। कोटेश्वर महादेव की गुफा में हूँ दोस्तों, संपूर्ण दर्शन करा रहा हूँ कोटेश्वर महादेव की गुफा के। और अभी मैं आपको भगवान भोलेनाथ के मुख्य शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ जो कि सामने है दोस्तों। तो देर न करते हुए चलते हैं, आपको कोटेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे दीप जल रही है और साथ ही साथ दर्शन करें आप कोटेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन करा रहा हूँ। तो दोस्तों एक छोटी सी शिवलिंग है, बहुत ही सुंदर शिवलिंग है दोस्तों भगवान भोलेनाथ की। और यही वो स्थान है जहाँ पर कोटेश्वर महादेव विराजमान है। भगवान भोलेनाथ यहाँ पर कोटेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है दोस्तों, जिसके मैं दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों इस गुफा से प्रचलित ढेर सारे धार्मिक और पौराणिक बातें हैं। कहा जाता है दोस्तों कि भस्मासुर नामक राक्षस ने भगवान भोले की कठिन तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। और जब भगवान भोलेनाथ भस्मासुर राक्षस की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर के दर्शन दिया दोस्तों भस्मासुर को, तो भस्मासुर ने वरदान के रूप में भगवान भोले से यह मांगा कि मैं जिसके ऊपर भी हाथ रखूँगा भस्म हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ ने बिना कुछ सोचे समझे यह वरदान उसको दे दिया। तो दोस्तों भस्मासुर को ऐसा वरदान भगवान शिव से प्राप्त हो गया कि वह जिसके भी सर पर हाथ रख देगा वह भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने दोस्तों इस वरदान का ट्रायल भगवान शिव के ऊपर ही करना चाहा। इसीलिए दोस्तों भगवान शिव इससे बचने के लिए इसी स्थान पर आते हैं और यहाँ पर वह अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसी गुफा में आकर के वह छिप जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं, ताकि वह भस्मासुर से बच पाएँ। और एक किंवदंती यह भी प्रचलित है दोस्तों कि जब महाभारत का युद्ध हुआ उसमें पांडवों ने कौरवों को मार डाला। तो कौरव कहीं न कहीं दोस्तों पांडव के चचेरे भाई थे। इस युद्ध में कहीं न कहीं पांडवों पर भातृ हत्या करने, पितृ हत्या करने या फिर गौत्र हत्या का पाप लग गया दोस्तों। और इस बात से, इस महाभारत युद्ध से जो भगवान शिव थे वह पांडवों से काफ़ी नाराज़ थे इसी बात को लेकर के, और वह पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे भगवान शिव। तो इसीलिए दोस्तों भगवान शिव पांडवों से छिप करके इसी स्थान पर आकर के विराजमान हो गए। कुछ दिन यहाँ पर उन्होंने व्यतीत किया, कुछ दिन यहाँ पर वह यहाँ पे साधना किया दोस्तों, अंतर्ध्यान हो गए थे पांडवों से बचने के लिए, क्योंकि वह पांडवों से नाराज़ थे, उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसलिए पांडवों से बचने के मिलना नहीं चाहते थे। तो इसी गुफा में आकर के वह छिप गए, यहीं पर विराजमान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए दोस्तों। और एक किंवदंती और भी प्रचलित है दोस्तों, वह यह है दोस्तों कि जो ब्रह्म कुल के राक्षस थे उनके जब अंतिम दिन आ गए तो अपने अंतिम दिनों में ब्रह्म कुल के राक्षसों ने मिल करके भगवान भोलेनाथ की इसी स्थान पर कठिन तपस्या की, कठिन आराधना की। परिणाम स्वरूप भगवान भोलेनाथ उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिया। तो जब भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने के लिए बोला तो वरदान में ब्रह्म राक्षसों ने भगवान भोले से मांगा कि हमें अगले जन्म में राक्षसों का जन्म न मिले, और साथ ही साथ हमें अगले जन्म में कुछ ऐसा करिए कि लोग हमें नकारात्मक
विचारधारा से, नकारात्मक दृष्टिकोण से हमें न देखें। तो इसलिए दोस्तों भगवान भोलेनाथ ने उनको यहाँ पर शिवलिंग रूप में स्थापित कर दिया है। इसीलिए यहाँ पे ढेर सारी, लगभग सैकड़ों से भी ज़्यादा दोस्तों प्राकृतिक शिवलिंग मौजूद हैं। ये शिवलिंग दोस्तों भगवान भोलेनाथ के द्वारा उन सभी ब्रह्म राक्षसों को स्थापित किया गया है शिवलिंग के रूप में, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्वयं भी प्रकट हैं यहाँ पर, जो कि सामने हैं, दर्शन कराया मैंने आपको। और अपने साथ साथ उन सभी राक्षसों को यहाँ पर स्थापित किया शिवलिंग के रूप में। तो जो भी श्रद्धालु आते हैं तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन के साथ साथ, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के साथ साथ इन सभी दिव्य शिवलिंग के भी पूजा अर्चना करते हैं दोस्तों, जो कि सामने आप देख सकते हैं। दोस्तों उन सभी ब्रह्म राक्षसों को भगवान भोलेनाथ ने इसी स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति कराई। और आज यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की, भगवान कोटेश्वर महादेव के, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के साथ साथ इन सभी तमाम शिवलिंग की भी पूजा अर्चना की जाती है दोस्तों। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु और भक्तगण आते हैं दोस्तों, कहते हैं दोस्तों जो भी श्रद्धालु यात्री भक्तगण बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो वह यहाँ पर ज़रूर आते हैं भगवान भोलेनाथ, भगवान कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने के पश्चात ही वह अपनी आगे की यात्रा बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी दोस्तों आप बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा करें तो रुद्रप्रयाग शहर में रुक करके रुद्रप्रयाग संगम पर रुकें और यहाँ पर आकर के आप भगवान भोलेनाथ के इस दिव्य गुफा में भगवान भोलेनाथ के कोटेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें दोस्तों काफ़ी समय इंतज़ार किया, जब बिल्कुल जो श्रद्धालु हैं वो निकल गए इस गुफ़ा में से, तब मैंने वीडियो को शूट करना पसंद किया। तो ये कुछ रहस्य थे दोस्तों इस कोटेश्वर महादेव गुफ़ा से संबंधित, जिसको मैंने बताया। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। बिल्कुल गुफ़ा के अंदर खड़ा हूँ दोस्तों। और ये भी कहा जाता है कि इस गुफ़ा में 7 दिन 7 रात जो है यहाँ पे साधना करने से बुद्धि विवेक में वृद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति की तरह बुद्धि में तेज आ जाता है दोस्तों इस गुफ़ा में 7 दिन 7 रात साधना करने से, ऐसा भी कहा जाता है इस गुफ़ा के बारे में दोस्तों। तो ऐसी ये दिव्य स्थान है जिसके मैं दर्शन करा रहा हूँ। और ये देखें, ये जो छोटे छोटे शिवलिंग आप देख रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखें, यही दोस्तों वो ब्रह्मकुल के राक्षस थे जिनको भगवान भोलेनाथ ने मोक्ष की प्राप्ति करवाई। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ उनके साथ कोटेश्वर महादेव के रूप में स्वयं भी विराजमान हो गए हैं दोस्तों। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ इन ब्रह्म राक्षस कुल के लोगों की भी पूजा अर्चना होती है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। गुफ़ा के अंदर हूँ, गुफ़ा दिव्य है दोस्तों। फाइनली दोस्तों मैंने आपको कोटेश्वर महादेव मंदिर के संपूर्ण दर्शन कराए। गुफ़ा के अंदर था, मैंने गुफ़ा के अंदर काफ़ी समय व्यतीत भी किया मैंने दोस्तों। गुफ़ा बहुत ही दिव्य थी, आपको दर्शन कराया। गुफ़ा बहुत बड़ी भी थी अंदर, और अंदर तक थी दोस्तों, और काफ़ी मतलब सुकून महसूस हुआ दोस्तों उस गुफ़ा के अंदर। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी आप आएँ तो ऐसे टाइम पर आएँ जब श्रद्धालु कम हो दोस्तों, क्योंकि उस गुफ़ा के अंदर आप बैठेंगे ना, थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर करिएगा।
इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि भीड़ भाड़ न रहे दोस्तों, क्योंकि श्रद्धालुओं को फिर दिक्कत होगी, आप उसी में विराजमान हो जाएंगे। कुछ पल ज़रूर व्यतीत करें। और मैं बताऊं सबसे बेस्ट टाइम क्या होगा, आप इवनिंग टाइम में आइए। अभी शाम हो चुकी है, 4 बज रहे हैं दोस्तों। आया तो मैं 12 बजे का था, बट इंतज़ार कर रहा था कि कब श्रद्धालु कम होंगे, कब गुफ़ा खाली होगी दोस्तों। और उसके अंदर मैं खड़े होकर के बैठ कर के उस गुफ़ा के पौराणिक और धार्मिक इतिहास को बताया दोस्तों कि किस प्रकार भस्मासुर राक्षस से बचने के लिए भगवान शिव इसी गुफ़ा में आकर के अंतर्ध्यान हो गए थे। क्योंकि भस्मासुर को उन्होंने ही वरदान दे दिया था दोस्तों कि जिसके ऊपर भस्मासुर राक्षस हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। बट उनको बाद में अंदाज़ा लगा कि अरे उसमें तो मैं भी आ जाऊंगा, तो इसीलिए भस्मासुर ने उस वरदान का ट्रायल भगवान शिव के ऊपर ही करना चाहा। तभी भगवान शिव वहाँ से मतलब गायब होकर के इसी गुफ़ा में आकर के अंतर्ध्यान हो गए, विराजमान हो गए दोस्तों। और एक किंवदंती ये भी प्रचलित है कि पांडव जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तो महाभारत युद्ध में भातृ हत्या, गोत्र हत्या, काफ़ी खून खराबा और काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि दिक्कतें हुई दोस्तों उस महाभारत युद्ध में, जिससे भगवान शिव काफ़ी नाराज़ थे पांडवों से। क्योंकि पांडव जो थे वो कौरवों के चचेरे भाई थे दोस्तों, और कौरवों का वध करना पांडवों के द्वारा कहीं न कहीं यह भातृ हत्या, गोत्र हत्या करने के समान था। और पांडवों के ऊपर इस बात का पाप भी लग गया था कि उन्होंने कहीं न कहीं भातृ हत्या, गोत्र हत्या किया है। भगवान शिव इसी बात से नाराज़ थे, उनसे मिलना नहीं चाहते थे। तो इसलिए पांडवों से भी भगवान शिव छिपा करके इसी स्थान पर आए थे, कुछ समय यहाँ व्यतीत किया था ताकि पांडव उनको ढूंढ ना पाएँ। इसी गुफा में वह आकर के विराजमान थे। एक किंवदंती यह भी प्रचलित है कि जो ब्रह्मकुल के राक्षस थे दोस्तों, जब उनका अंतिम समय आ गया तो उन्होंने भगवान शिव की इसी गुफा में बैठ करके इसी स्थान पर कठिन तपस्या की। परिणाम स्वरूप भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिया उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर के, और फिर उनसे बोला कि बताओ वरदान में क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, हमें ऐसा वरदान दो ताकि हम अगले जन्म में राक्षस कुल में जन्म न लें और हमें अगले जन्म में लोग अच्छे कामों के लिए याद करें, यानी हमें बुरे दृष्टिकोण से न देखें। तो इसीलिए दोस्तों भगवान भोलेनाथ ने उनको यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति करवाते हुए यहाँ पे शिवलिंग के रूप में स्थापित कर दिया, ताकि जो भी भक्तगण श्रद्धालुगण आएँ तो भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ उन सभी जो भी शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किया गया है, सैकड़ों शिवलिंग मौजूद थे, मैंने आपको दर्शन कराए। वो सभी सैकड़ों शिवलिंग ब्रह्म राक्षस हैं दोस्तों, जो कि आज भी भगवान भोलेनाथ के साथ वहाँ पे विराजमान हैं, जिनकी पूजा श्रद्धालुगण भक्तगण आते हैं तो ज़रूर करते हैं दोस्तों। तो ये कुछ किंवदंतियाँ थी, कुछ धार्मिक और पौराणिक बातें थी इस कोटेश्वर महादेव गुफा से संबंधित, जिसको मैं ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूँ। चलें जी दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब बाकी वहाँ पर भी जा कर के आप बैठ सकते हैं, यहाँ पे ढेर सारे पत्थर हैं बड़े बड़े, तो वहाँ बैठ कर के इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं, कुछ पल यहाँ व्यतीत कर सकते हैं। बहुत ही सुकून वाला स्थान है दोस्तों। और वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय माँ गंगे।